दोस्तों अगर आप भी 2022 में क्लास 12 हिस्ट्री की परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ गेस किया हुआ प्रश्न है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग कोशिश करेंगे सभी प्रश्न का आंसर देने का, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको दोस्तों रिवीजन करेंगे, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा ये वीडियो से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आप कुछ ही दिन में दोस्तों सभी प्रश्न के आंसर को भूल जाएंगे। ठीक है, फिर से याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो अगर आप भी 2022 में क्लास 12 हिस्ट्री के परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए 2021 का नोबेल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग बोलेंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है यमुना। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली में कौन सा नदी है जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो दोस्तों वो आपका है यमुना नदी। तो ध्यान रखिएगा ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना नदी जो है वो दिल्ली में भी पड़ता है जो कि सबसे दूषित नदी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है घाघरा का युद्ध। आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है घाघरा का युद्ध। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ये जो घाघरा का युद्ध है वो कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है 1529 में। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे वो 1526 में किए थे। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके, पानीपत की, जिसको हम लोग पहली लड़ाई कहते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो दोस्तों आपको जो राइट आंसर लगाना है वो है 1526। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे घाघरा युद्ध, और ये जो घाघरा युद्ध है वो आपके 1529 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्य वंश से, वीरद्रव वंश से, या फिर नंद वंश से, या फिर मौर्य वंश से? बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे दोस्तों वो है वीरद्रथ वंश से, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। जरासंध का जो संबंध है वो दोस्तों वीरद्रथ वंश से था। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। फटाफट आप लोग बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 1206 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वह है हुमायूं को। तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने 1540 को हुमायूं को परास्त किया था, यानी कि हराया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि मुगल साम्राज्य की जो द्वितीय शासक है वो कौन है? तो दोस्तों वो हुमायूं है। हुमायूं के ऊपर एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था हुमायूं नामा। वो किसने लिखा था ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखा था। ध्यान रखिएगा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं करवाता हूं। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? वो भी हुमायूं को। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, अभी मैंने आपको करवाया कि घाघरा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वह 1529 में। तो ध्यान रखिएगा घाघरा का युद्ध जो कि किसके साथ? बिल्कुल बाबर के बीच हुआ था, और दोस्तों कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार का जो संबंध है वो किससे है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो बिंबिसार है, कभी कभी आपको क्या पूछेगा, मैंने बताया है कि त्रिपिटक का संबंध, सुत्त पिटक का संबंध, या फिर हीनयान और महायान का संबंध, ये सभी का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, और श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि जो बिंबिसार है इसका संबंध कौन से वंश से है? नंद वंश, हर्यक वंश? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है हर्यक वंश। तो ध्यान रखिएगा ये जो बिंबिसार का जो संबंध है दोस्तों वो आपके हर्यक वंश से है, यानी कि 7 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जरासंध का संबंध
किस वंश से था। अभी आपको बताए कि ये जो बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से था। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जरासंध का जो संबंध है वो किस वंश से था, तो बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है विरुधरथ वंश। ऑप्शन आपके बी 8 के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो तक्षशिला है वो किस राज्य में स्थित था, मगध में, अंग में, गांधार राज्य में या फिर मल राज्य में। बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे गांधार राज्य में। तो ध्यान रखिएगा ये जो तक्षशिला है वो गांधार राज्य में स्थित था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां तक फैला था। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को कर रहे हैं ये सभी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अब बताइए भारत में बाबर का जो साम्राज्य है वो कहां तक फैला था। बिल्कुल हम लोग जानते हैं बाबर जो कि मुगल साम्राज्य में सबसे पहले शासक है और इसके संस्थापक भी जो है पहले कौन थे, बाबर ही थे, यानी कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, अब आप बताइए बाबरनामा किसके ऊपर लिखी गई है। बिल्कुल बाबर के ऊपर जिनको उन्होंने खुद लिखा है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बाबरनामा को किसने लिखा, तो दोस्तों वो बाबर ने खुद लिखा है। ठीक है, ये जो है 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसकी जो लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी, जिसके बाद लोधी वंश खत्म हो गया। कब खत्म हुआ था, 1526 में। ठीक है, चलिए बिल्कुल 10 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे पूर्व में बंगाली लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, यानी कि पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक भारत में बाबर का जो साम्राज्य है वो फैला था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के संस्करण का क्या नाम था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर के संस्करण का जो है क्या नाम था। हम लोग जानते हैं तुझो के जो जहांगीर है वो जहांगीर के ऊपर है, जो कि जहांगीर खुद लिखा है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो तुझो के जहांगीर है वो क्या है, तो दोस्तों इसको हम लोग जाकिरनामा भी बोल सकते हैं और ये जो है जहांगीर ने खुद लिखा था। और अगर आपको पूछ दे तुझी के बाबरी के बारे में, तो बिल्कुल 11 की राइट आंसर है वो आपको जाएंगे तुझो के बाबरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाबरनामा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबरनामा क्या होता है, बाबरनामा। और बाबरनामा को किसने लिखा, तो बिल्कुल बाबर ने लिखा। ठीक है, तो बाबर के संस्करण का क्या नाम है, बिल्कुल तुझो के बाबरी है, यानी कि बाबरनामा है। 11 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर है दोस्तों फटाफट आप लोगों को कमेंट करना है। हम लोग जानते हैं भारत के संविधान को बनाने में टोटल जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था। इस पर सिग्नेचर कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद होता है। और जो प्रारूप समिति होता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो होता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 389। ध्यान रखिएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था, वो था दोस्तों 389। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए मैं आपको एक एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न इसलिए करवा देता हूं ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना दोस्तों आपको याद होगा, क्योंकि आप जानते हैं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रिमेंबर, यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चीजें जो है वो अच्छे से याद रहेंगी। अब देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया कि जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको दे देगा कि प्रारूप समिति, अगर दे देगा प्रारूप समिति, अगर ये वर्ड आ गया तो वहां पर आपको लगा देना है भीमराव अंबेडकर। और अगर आपको पूछ दे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो वो लगा देना है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने आपको करवाया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है भीमराव अंबेडकर। तो अगर यहाँ पर प्रारूप समिति वर्ड आ गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, वही जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी हुई थी, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सेलखड़ी की। ठीक है, हड़प्पा का प्रयोग क्यों किया जाता था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि जैसे आज के जमाने में हम लोग वीजा का प्रयोग करते हैं, पासपोर्ट का प्रयोग करते हैं, पहले के जमाने में दोस्तों लोग जो है वो किसका प्रयोग करते थे, वो मोहर का प्रयोग करते थे व्यापार करने के लिए, एक दूसरे से दूसरे देश के जाने के लिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न,
बनावली किस राज्य में स्थित है? देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जो दोस्तों बनावली है वो आपके हरियाणा में स्थित है। ये जो बनावली है वो कहां पर है? हरियाणा में है। कालीबंगा जो है और कालीबंगा वो कहां पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जोते हुए जो खेत है, जोते हुए खेत मतलब जहां पर हल जोता हुआ खेत जो है उसका जो साक्ष्य है, यानी कि उसके बारे में हम लोगों को कहां से पता चला था? तो दोस्तों वो जो है कालीबंगा से पता चला था, ठीक है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। और बनावली वो हरियाणा में है। और एक आपका धोलावीरा और लोथल ये जो है गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये जो बनावली है दोस्तों वो कहां पर है? तो अभी हमने आपको करवाया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे वो है हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा बनावली जो है दोस्तों आपके हरियाणा में है, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, और धोलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए 2019 का रोल एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको पूछ देगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो बिल्कुल रावी नदी के किनारे। ये आपका रावी लिखा हुआ, ठीक है, रावी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे। लेकिन ये जो लोथल है वो किस नदी के किनारे? बिल्कुल इसका राइट आंसर आएंगे वो है भोगवा नदी, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी का मतलब यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? ये क्वेश्चन देखिए कई बार 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे लोहा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बहुत लोग दोस्तों जल्दी में मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो दोस्तों आपका था, बिल्कुल वो था लियाकत अली खां, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का जो पहले यानी कि प्रथम जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, वो लियाकत अली खां था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जनरल या फिर कुछ ऐसे थे, लेकिन वो प्रथम प्रधानमंत्री नहीं था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हम लोगों ने आपको कई बार पढ़ाया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दिल्ली चलो का जो नारा है दोस्तों वो दिया था, बिल्कुल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ बोस लिखा हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली चलो का जो नारा है वो बोस ने दिया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे, कब किए थे? 1942 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, कब किए थे? 1920 में। ये सभी प्रश्न देखिए आपको पूछे जाते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, ये बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो कम से कम आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास का आनंद उठा पाए, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहां पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे चौधरी रहमत अली ने दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि चौधरी रहमत अली जो है वो कौन से विश्वविद्यालय के छात्र थे? हम लोग जानते हैं वो जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब दिया था? 1933 या 34 में दिया था। वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको हो सकता है पूछ दे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है वो किसने किया था? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1942 के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है दोस्तों वो किसने किया था? इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ए.के. गोपालन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल 22 के जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण ने। तो ध्यान रखिएगा 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता को जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस, यहाँ पर देखिए अखिल है, ठीक है। 23 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है W.C. बनर्जी। अगर आपको पूछता भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तब आपको लिखता A.O. ह्यूम, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हो जाएगा W.C. बनर्जी। राइट आंसर 23 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी ने बंगाल का विभाजन कब किया था? देखिए आपको यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ देगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, या फिर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे 1905 में। ध्यान रखिएगा बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ था, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको लगाना है 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए
देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? यानी कि पहला विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? यानी कि कौन सी उपाधि दी थी? नाइटहुड, सर, या फिर नोबेल पुरस्कार, या फिर केस-ए-हिंद? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो है केस-ए-हिंद। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को अंग्रेजों के साथ देने के कारण उसे जो है केस-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने? बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों चित्तरंजन दास ने। तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया? बिल्कुल ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, कब किया था? 1885 में किया था। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बीजेपी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो आपको जो राइट आंसर लगाना अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी। कब किया था? तो हमने आपको कई बार करवाया है 1980 में, अप्रैल महीने के। ठीक है, आपको 1980 कम से कम याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, या फिर कार्नवालिस ने? देखिए कार्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त की, ध्यान रखिएगा कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किए थे, बंगाल में किए थे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसने किया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन आपके ये 27 के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत गजब। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है कौन सी यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? अंग्रेज, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच? कभी कभी आपको पुर्तगाली ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, 28 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है डच। ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डच हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग जल्दी पुर्तगाली और अंग्रेज लगा देते हैं, बट राइट आंसर क्या हो जाएगा? डच आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? आपको मालूम है मैंने आपको ये कहानी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कहानी क्या था कि दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मनमानी करता था भारत पे। तो जो अंग्रेज के वहां पर जो ये थे यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर उस समय जो भी जनरल थे, ठीक है, तो दोस्तों उसका कहना ये था कि यहाँ पर वहां का जनता का कहना बेसिकली ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे ब्रिटिश को यानी कि अंग्रेजों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, वही तो यहाँ पर था। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1498 में आया था। कौन आया था दोस्तों? वो था आपका वास्को डी गामा। तो ध्यान रखिएगा भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। तो 30 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, क्षेमेंद्र की रचना किसने की? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? यानी कि क्षेमेंद्र की जो रचना है वो कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, वृहत तथा मंजरी, या फिर कथा सरित सागर? हम लोग जानते हैं जो अर्थशास्त्र है वो तो कौटिल्य की रचना है, लेकिन 31 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है वृहत तथा मंजरी। तो क्षेमेंद्र की जो रचना है वो क्या है दोस्तों? वृहत तथा मंजरी। ऑप्शन आपके सी 31 के राइट आंसर आएंगे। ठीक है, मनुस्मृति की रचना किसने की? बिल्कुल मनु ने की। इस तरह का आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2014 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है। इंडिका किसकी रचना है? हम लोग जानते हैं इंडिका जो है दोस्तों वो मेगास्थनीज की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रेहला है वो किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बिल्कुल इब्न बतूता का। जो किताबुल हिंद है वो किसका है? अल बिरूनी का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो अभी हमने पढ़ा मनुस्मृति वो किसकी रचना है? तो मनु की है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। ठीक है, और भारत का जो नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो भी जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त, इन्होंने जो है भारत में हर जगह विजय पाई थी। ठीक है, चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे। बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों महापिलुति, महापिलुपति, ऑप्शन सी आपके करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो गुप्त काल में जो हस्ती सेना होते थे उसके प्रधान को महापिलुपति कहा जाता था। 34 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो वासुदेव कृष्ण है वो कौन से वंश के थे, गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वृष्ण वंश के, सातवाहन वंश के। बिल्कुल 35 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे वृष्ण वंश के। तो ध्यान दीजिएगा वासुदेव जो कृष्ण थे वो किस वंश के थे दोस्तों, वो जो है वृष्णी वंश के थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। आपको क्वेश्चन पूछेगा टोटल 5 पांडव है, इसमें जो सबसे बड़ा पांडव है वो कौन है। बिल्कुल 36 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे युधिष्ठिर। ठीक है, तो 5 पांडवों में जो सबसे बड़ा पांडव था वो आपका युधिष्ठिर था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, संकर्षण किसका दूसरा नाम था। आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो संकर्षण है वो किसका दूसरा नाम था, कृष्ण का, बलराम का, भीम का, अर्जुन का। बिल्कुल 37 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे बलराम का। तो ध्यान दीजिएगा संकर्षण जो है वो दूसरा नाम किसका था, बलराम का था। अक्सर दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाएगा और पूछ देगा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, फिर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो कहाँ किया गया था। मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, नारद स्मृति में। ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है, टोटल 4 वेद है, मैंने आपको कई बार बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद, ये टोटल 4 वेद है। ठीक है, मनुस्मृति जो कि मनु ने रचना किया था, भगवत गीता है, एक नारद स्मृति है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो कहाँ किया गया। बिल्कुल 38 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे भगवत गीता में। ऑप्शन सी आपके 38 के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही दोस्तों वो किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह को, लक्ष्मीबाई को, मंगल पांडे को, नाना साहेब को। बिल्कुल 39 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मंगल पांडे को। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो किसे कहा जाता है, मंगल पांडे को कहा जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40, आपके स्क्रीन पर कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था। विद्रोही का मतलब यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति, उस समय दोस्तों कानपुर में विद्रोही कौन था, या फिर पूछ देगा लखनऊ में विद्रोही कौन था, दिल्ली में कौन था। तो हम लोग जानते हैं, पहले आप बताइए, यहाँ पर 2021 के रूल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह। बिल्कुल दोस्तों 40 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नाना साहेब। तो ध्यान रखिएगा कानपुर में जो है विद्रोही का नेता कौन था, नाना साहेब था। और कभी कभी पूछ देगा कि लखनऊ में विद्रोही का नेता कौन था, तो दोस्तों लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल था। ठीक है, बेगम हजरत महल किसमें था, लखनऊ में था। और नाना साहेब जो है वो कानपुर में था। और आपको पूछा जाएगा कि दिल्ली में कौन था, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो दोस्तों कहां का था, वो दिल्ली का यानी कि नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली में जो विद्रोही का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, बहादुर शाह द्वितीय। और आप लोग बताएंगे आंसर में फटाफट, ये जो कुंवर सिंह है वो कहां पर कर रहा था। चलिए एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि वो कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह, बिहार में तो कर रहा था, लेकिन कहां पर कर रहा था, आप लोग फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो बताइए ये बात किसने कहा था उसके चिता के पास जाकर के। बिल्कुल 41 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे ह्यू रोज का। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए जो वीर कुंवर सिंह है वो कहां पर विद्रोही के नेतृत्व कर रहे थे, और ये जो लक्ष्मीबाई है दोस्तों वो कहां पर विद्रोही का नेतृत्व कर रहे थे। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, इसलिए आप लोगों को 100% करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ये जो द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है दोस्तों इसके जो लेखक थे वो कौन थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वह जेम्स आउटरम। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, जेम्स आउटरम। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 43, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। मैंने आपको अभी कहा कि गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति कहां हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, शिक्षा की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और उसका जो जन्म है दोस्तों वो नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 43 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 43 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवाया है कि पार्श्वनाथ जो है दोस्तों, पार्श्वनाथ वो कौन से तीर्थ करते,
23वीं तीर्थंकर थे। हमने आपको बताया था कि जो जैन धर्म की शुरुआत है वो किसने किया था, बिल्कुल वो महावीर ने किया था। किसने किया था, महावीर ने किया था, ठीक है। लेकिन महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में, पार्श्वनाथ कौन थे, वो एक व्यक्ति थे जो कि 23वीं तीर्थंकर थे, और वहीं पे जो महावीर है दोस्तों वो कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था। वो सिद्धांत क्या था, देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल इसके राइटर्स हो जाएंगे वह ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो महावीर जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था। उस सिद्धांत का नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है। हमने आपको ये कई बार करवाया है। बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जैन धर्म से, ठीक है। तो 45 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। जैन धर्म की टोटल 2 शाखाएं, एक आपका श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर, ठीक है। और बौद्ध के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि आपका एक सुत्त पिटक हो जाएगा, एक हो जाएगा त्रिपिटक, एक हो जाएगा महायान और एक हो जाएगा हेरियान। ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आपको पता है आर्यों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल। 46 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो आर्यों की जो सभ्यता है वो कौन सी नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता के नाम से। राइट आंसर 46 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया। आपको पता है अंग्रेजों ने 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में बंबई को जो है दे दिया था, बिल्कुल दहेज के रूप में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ये जो गेटवे ऑफ इंडिया वो कहां पर है। बिल्कुल दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो बंबई में है, इसकी निर्माण कब हुई थी, 1911 में हुई थी, ठीक है। तो बंबई यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों उसकी निर्माण कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 1911 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, बीदर से। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है गोलकुंडा से। ध्यान रखिएगा अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो गोलकुंडा राज्य से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर आपके 48 का सी हो जाएंगे। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा पाए। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 49, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी। कार्नवालिस ने, डलहौजी ने, विलियम जोस ने या फिर वॉरेन हेस्टिंग ने। बिल्कुल दोस्तों 49 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे विलियम जोस ने। ध्यान रखिएगा कार्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त का शुरू किए थे। अस्थायी बंदोबस्त जिसको हम लोग बोलते हैं अस्तमरारी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं, अस्तमरारी बंदोबस्त। पूछा जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त या फिर अस्तमरारी बंदोबस्त में क्या अंतर है, तो दोस्तों कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। अस्तमरारी, ध्यान रखिएगा अस्तमरारी आप लोग अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अस्तमरारी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त इसकी जो शुरुआत है वो कार्नवालिस ने किया था, और बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे विलियम जोस ने। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कार्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली को। तो ध्यान दीजिएगा कौन से अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली को। राइट आंसर 50 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में से आपके जितने भी प्रश्न नहीं बने हैं प्लीज आप उसको दोबारा रिवीजन कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप एग्जाम में फटाफट सभी क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को किए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को किया, लेकिन दोस्तों एक एक प्रश्न में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया, तो प्लीज आप लोग उन सभी क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा, ठीक है। और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जो अभी तक नहीं किए, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा हम लोग 7 बजे रोज लाइव क्लास करते हैं और 8:30 बजे भी करते हैं, उस टाइम पे आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।